Hi students, class 5th, Frank Primary Science, Chapter 3, Food and Health, topic on page number 39, disease is spread through insects. So, today we are going to discussing about communicable diseases, spread of communicable disease. Now, टॉपिक ऑन डिसीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से जो बीमारियां फैलती हैं सच एज मलेरिया, डेंगू, प्लेग, येलो फीवर जो हम पीत ज्वर बोल सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस जो स्लीपिंग की जो सिकनेस होती है, एंड कालाजार एक फीवर होता है एक टाइप का, आर डिसीज कोज्ड बाई द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स के काटने से बीमारियां होती हैं, सच एज सैंड फ्लाइज जो सैंड फ्लाइज होती हैं, फ्लीज जो फ्लीज होते हैं, पिस्सू होते हैं, बग्स जो खटमल होते हैं, एंड मॉस्किटोज। इनसे These insects carry the germs. ये इंसेक्ट्स जम्स फैलाते हैं। जम्स फैलाते हैं, पैदा करते हैं। एंड व्हेन दे बाइट ए हेल्दी पर्सन, और जब वे एक हेल्दी पर्सन को काटते हैं, दे पास ऑन द जम्स, तो वे जम्स पास करते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। जो मलेरिया है वह मॉस्किटो के काटने से होता है। डिसीज इज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। जो बीमारियां हैं वे फैलती हैं इन्फेक्टेड फूड से, जो संक्रमित भोजन है, एंड वाटर से, जो संक्रमित वाटर है, सच है कलेरा जो हैजा होता है, डायरिया, फूड पॉइजनिंग जो खाने से जो बीमारी होती है, पेट दर्द वगैरह होते हैं, जॉन्डिस जो पीलिया होता है, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड डिसेंट्री जो पेचिस का रोग होता है, आर कॉज्ड बाय हैविंग कंटामिनेटेड फूड। जो कंटामिनेटेड फूड होता है, जो दूषित या मैला फूड होता है, जो दूषित फूड होता है, एंड वाटर या वाटर होता है, उससे ही फैलते हैं। द कैरिज ऑफ जर्म्स आर मोस्टली हाउस फ्लाई। ज़्यादातर जो हाउस फ्लाइज होती हैं, घर में जो मक्खियाँ होती हैं, वे जर्म्स फैलाती हैं। दे कैरी द जर्म्स फ्रॉम गार्बेज एंड सीवर्स। वे कूड़े से और जो नाले होते हैं वहाँ से जर्म्स लेती हैं, एंड डिपॉजिट देम ऑन अनकवर्ड फूड। और जो अनकवर्ड फूड होते हैं वहाँ वो डिपॉजिट करते हैं, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी वस्तुओं पर। देयरफॉर वी शुड ईट, इसलिए हमें खाना चाहिए भोजन विच इज कवर्ड, जो कवर्ड हो, एंड प्रिपेयर्ड विद क्लीन हैंड्स, और जो साफ हाथों से बनाया गया हो, तैयार किया गया हो, इन क्लीन यूटेंसिल्स जो साफ बर्तन में हो, एंड अंडर हाइजेनिक कंडीशन, और जो स्वच्छ स्थिति में हो, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए। नाउ फ्लेज कंटेमिनेट फूड। ये मक्खी है जो फूड को कंटेमिनेट कर रही है, दूषित कर रही है। नाउ चेक पॉइंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हाउ डू डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर। जो डिसीज होती हैं वे हवा से कैसे फैलते हैं। नाउ
Such the answer in disease is spread through air. When the infected person cough, sneeze और spits, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है या थूकता है, द जर्म्स ऑफ द डिसीज, जो उसके जर्म्स है वे मिक्स हो जाते हैं इन द एयर. व्हेन हेल्दी पीपल, और जब एक स्वस्थ आदमी ब्रीथ इन द एयर, हवा से सांस लेता है, दे गेट इन्फेक्टेड, तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, वाई शुड वी नॉट ईट अनकवर्ड फूड? हमें अनकवर्ड फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड बिकॉज, क्यों नहीं खाना चाहिए? दे कैरी द जर्म्स फ्रॉम गार्बेज एंड सीवर एंड डिपोजिट देम ऑन अनकवर्ड फूड. क्या करते हैं? जो द कैरी ऑफ जर्म्स आर मोस्ट हाउस फ्लाई, ज़्यादातर जो हाउस फ्लाई होती है वे जर्म्स को मोस्टली जर्म्स कैरी करती हैं. वे अनकवर्ड फूड पर बैठती हैं और गार्बेज एंड सीवर से उन्हें डिपॉजिट करती हैं अनकवर्ड फूड पर. इफ वी ईट दैट फूड वी कैन इल, हम बीमार हो सकते हैं अगर हम उस भोजन को खाते हैं, अनकवर्ड फूड को खाते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. देखिए प्रिवेंशन क्या है कम्युनिकेबल डिसीज के? देयर आर वेरियस प्रिकॉशनरी मेजर्स. देखिए बहुत से जो निवारक होते हैं या उपाय, बहुत से जो रोकने वाले उपाय हैं, विच आर मस्ट कीप इन माइंड, जो हमारे दिमाग में होने चाहिए टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज. कम्युनिकेबल डिसीज को, जो संचारी बीमारी है, संचारी रोग है, उसे रोकने के लिए फर्स्ट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स. जर्म्स के स्प्रेड को, फैलने को हम कैसे रोक सकते हैं? द इन्फेक्टेड और सिक पर्सन, जो इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, या सिक पर्सन है या बीमार व्यक्ति है, शुड बी केप्ट आइसोलेट, उसे अकेला रहना चाहिए. फ्रॉम अदर पीपल्स, दूसरे पीपल से, दूसरे व्यक्तियों से, इन द हाउस, घर में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्स. जो कॉम्स होते हैं, कंघी वगैरह होते हैं, कंघे वगैरह होते हैं. सोप्स, टॉवेल्स, यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं, एंड क्लॉथ्स ऑफ द सिक पर्सन, जो एक बीमार व्यक्ति के, कॉम, सॉप जो साबुन होती हैं, टॉवेल्स जो तौलिए होते हैं, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, ये सभी शुड बी केप्ट सेपरेट, इन्हें अलग रखना चाहिए. क्लॉथ्स शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड, और जो क्लॉथ्स हैं वे ठीक तरह से रोगाणुमुक्त होने चाहिए. व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड, जब पेशेंट रिकवर होता है, मतलब स्वस्थ होता है, ओवरऑल सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग द लिनन, ओवरऑल सराउंडिंग्स, सभी जो हमारे चारों ओर हैं, लाइक एज लिनन, लिनन होते हैं जो घरेलू चादर होती हैं या मेजपोश बोल सकते हैं. कर्टन्स, जो पर्दे होते हैं. कारपेट्स, जो कारपेट्स होते हैं. बेडिंग्स, जो बेडिंग होती है, बिस्तर. शुड बी डिसइंफेक्टेड, ये सभी आपको डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए, मतलब रोगाणु मुक्त होनी चाहिए. चिल्ड्रन
हु आर सिक, चिल्ड्रंस जो सिक हैं, बीमार हैं, मस्ट कम टू स्कूल, स्कूल आना चाहिए, ओनली वहन, तभी जब वे वहन दे हैव फुल रिकवर्ड, जब वे पूर्ण तरह से स्वस्थ हों। जब पूर्ण तरह से स्वस्थ हों तभी बच्चों को स्कूल आना चाहिए। द लोकल हेल्थ ऑफिसर, जो लोकल हेल्थ ऑफिसर होते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, शुड बी इन्फॉर्म, उन्हें इन्फॉर्म होना चाहिए, सो दैट, ताकि फर्दर स्प्रेड ऑफ डिसीज, जो ताकि आगे जो बीमारियां हैं कुड बी चेक की जा सके। नाउ प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स। देखिए, अब हम बचाव करना है ब्रीडिंग, जो जर्म्स की जो पैदावार है, जो प्रजनन है, एंड ग्रोथ ऑफ जर्म्स, जो ग्रोथ है, जर्म्स की जो बढ़ोतरी है, प्रजनन है, उससे हमें कैसे रोकना है, कैसे बचाव करना है, उसकी प्रिवेंटिंग क्या है। हाउसेज शुड बी वेल वेंटिलेटेड, जो घर है वे पूर्ण तरह से हवादार होने चाहिए, विद प्लेंटी ऑफ सनलाइट, जहां खूब धूप आ सके, अच्छी तरह से धूप आ सके। सनलाइट हेल्प टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, जो सनलाइट होती है वह जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है, नष्ट करने में मदद करती है। रूम्स शुड हैव डोर एंड विंडो विद वायर नेटिंग, जो रूम है उसमें डोर और विंडोज होनी चाहिए, विद वायर नेटिंग, वायर नेटिंग के द्वारा, टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स, उसमें वायर नेटिंग लगी होनी चाहिए, जो तार वाला जो जाल है वह उस पर लगा होना चाहिए, टू प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग, ताकि उसमें इंसेक्ट्स एंट्री नहीं कर सकें। नेक्स्ट, क्लोथ्स एंड बेडिंग्स, जो क्लोथ्स हैं या बेडिंग्स, जो बिस्तर, शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट पीरियडिकली, धूप में इन्हें डालना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए समय समय पर। फूड एंड वाटर शुड बी केप्ट कवर्ड, हमेशा हमें जो फूड और जो वाटर है उसे कवर्ड रखना चाहिए। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स शुड बी क्लीन रेगुलरली, बाथरूम्स और टॉयलेट्स को हमें रेगुलरली साफ करना चाहिए। विद डिसइंफेक्टेंट, जो डिसइंफेक्टेंट होता है, जो रोगाणु नाशक होता है, उससे हमें साफ करना चाहिए। डस्टबिन्स शुड बी कवर्ड, जो डस्टबिन है, जो कूड़ादान है, वो कवर्ड होने चाहिए। एंड सराउंडिंग्स शुड बी केप्ट क्लीन, और चारों ओर साफ होना चाहिए। नो गार्बेज शुड बी लिटर्ड अराउंड, कहीं भी जो गार्बेज है वह बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। और वाटर लेफ्ट टू स्टैंडर्ड, और जो वाटर है वो लेफ्ट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट टू स्टैंडर्ड, वह रुका हुआ नहीं होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, सनलाइट किल्स जर्म्स, जो सनलाइट है उससे जर्म्स को किल्स करता है, जो सनलाइट से। नाउ ट्राई टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या होता है? मैनी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीन, बहुत सी बीमारियां वैक्सीन को लेने से, दवाई लेने से हम उसका बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन आर सब्सटेंस, वैक्सीन एक सब्सटेंस है, पदार्थ है,
that help our body to fight against certain disease causing germs, जो हमें मदद करता है कुछ जो बीमारियां हैं जो जर्म्स से पैदा हुई हैं उनसे लड़ने में हमें मदद करता है। वैक्सीन्स कैन आइदर बी इंजेक्टेड, या तो वैक्सीन इंजेक्टेड होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, जो ब्लड की जो स्ट्रीम्स हैं, जो रक्त का जो प्रवाह है, और कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप, या फिर ओरल ड्रॉप के रूप में दी जाती है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन, या जो प्रोसेस है वैक्सीन को देने का, इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कहलाता है। सो दैट इज द वे ऑफ वैक्सीनेशन। Now try to understand this activity. Find out and make a list of vaccination. देखिए, फाइंड आउट कीजिए और एक लिस्ट बनाइए वैक्सीन की, वैक्सीनेशन की, जो टीके की टीकाकरण है। चाइल्ड आर गिवन फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 5 years, के 5 years तक, बर्थ से 5 years तक वैक्सीन, जिन्होंने बर्थ से 5 years तक जो वैक्सीन ले चुके हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फैक्ट फाइल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक with the help of this video. So thanks students.